बुलाई है किसानों ने जो डीसी साहब से हमारा जो फैसला हुआ था कि दो काम आप चलने दो, हम आपकी सीएम से या एचएसआईडीसी के एमडी से मीटिंग करा देंगे। तो हमने उन दो कामों की इजाज़त दे दी थी। जब वो टाइम 10 दिन और ऊपर चला गया तो किसानों ने मशवरा कर ये पंचायत बुलाई और इसमें हमारा पूरा जो है कि ये काम था, ये करना था हमें कि वो दोनों कामों को हम बिल्कुल बंद करते और उनको बिल्कुल नहीं चलने देते। लेकिन एसडीएम महोदय साहब की हमने बातों को मानते हुए कल एचएसआईडीसी के एमडी से हमारी मीटिंग है। कल तक के लिए वो काम चल रहे हैं, बाकी फैसला हम परसों बैठकर कमेटी लेगी, अगला फैसला तब सुनेंगे। जो पिछली मीटिंग हमारी हुई थी डीसी साहब के साथ, वो इसी महज पे हुई थी कि हमारी जो मीटिंग है वो सीएम साहब से या जो एचएसआईडीसी के एमडी साहब हैं उनसे कराई जाए। इसी बाबत हमने 20 दिन का टाइम दिया था डीसी साहब को। अब जब 20 दिन की बजाय 30 दिन हो गए तो प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। इसलिए हमने आज जो पंचायत बुलाई है वो काम जो सीवरेज का एक पानी की लाइन का और जो सर्विस रोड का चल रहा था इसमें आईएमटी में, उसको भी बंद करने के लिए हमने पंचायत बुलाई। लेकिन अभी आपने देखा कि एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमें एक खुशखबरी बताई कि कल आपकी एमडी के साथ गुरुग्राम के जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वहाँ पे आपकी मीटिंग कराई जाएगी कमेटी की, और जो आपके जो किसान नेता है उनकी एमडी के साथ मीटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में हमारा पॉजिटिव मामला नहीं रहा तो फिर हम आपके माध्यम से अपनी बहुत बड़ी महापंचायत करके नहीं आगे का डिसीजन लेंगे और आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवगत कराते हैं। देखो जी, हमारी लगातार जो ये 12 साल से जो संघर्ष चल रहा, अब ये एक निर्णायक मोड में ये लड़ाई चल रही है। तो इसमें डीसी साहब ने जो पिछली मीटिंग में टाइम मांगा था वो टाइम पूरा हो गया, तो उसमें आज हमारा काम रोकने का प्रोग्राम था। लेकिन एसडीएम साहब ने हमको मीटिंग के बारे में कल का टाइम दिया है एमडी साहब से, इसलिए हम इस पॉजिटिव चीज़ को देखते हुए हम एसडीएम साहब को हमने टाइम दिया और आगे जैसे हमारी मीटिंग होगी उसमें जो रिजल्ट निकलेगा उस हिसाब से हम कमेटी उसका फैसला करेगी। बुलाई है किसानों ने जो डीसी साहब से हमारा जो फैसला हुआ था कि दो काम आप चलने दो, हम आपकी सीएम से या एचएसआईडीसी के एमडी से मीटिंग करा देंगे। तो हमने उन दो कामों की इजाज़त दे दी थी। जब वो टाइम 10 दिन और ऊपर चला गया तो किसानों ने मशवरा कर ये पंचायत बुलाई और इसमें हमारा पूरा जो है कि ये काम था, ये करना था हमें कि वो दोनों कामों को हम बिल्कुल बंद करते और उनको बिल्कुल नहीं चलने देते। लेकिन एसडीएम महोदय साहब की हमने बातों को मानते हुए कल एचएसआईडीसी के एमडी से हमारी मीटिंग है। कल तक के लिए वो काम चल रहे हैं, बाकी फैसला हम परसों बैठकर कमेटी लेगी, अगला फैसला तब सुनेंगे। जो पिछली मीटिंग हमारी हुई थी डीसी साहब के साथ, वो इसी महज पे हुई थी कि हमारी जो मीटिंग है वो सीएम साहब से या जो एचएसआईडीसी के एमडी साहब हैं उनसे कराई जाए। इसी बाबत हमने 20 दिन का टाइम दिया था डीसी साहब को। अब जब 20 दिन की बजाय 30 दिन हो गए तो प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। इसलिए हमने आज जो पंचायत बुलाई है वो काम जो सीवरेज का एक पानी की लाइन का और जो सर्विस रोड का चल रहा था इसमें आईएमटी में, उसको भी बंद करने के लिए हमने पंचायत बुलाई। लेकिन अभी आपने देखा कि एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमें एक खुशखबरी बताई कि कल आपकी एमडी के साथ गुरुग्राम के जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है वहाँ पे आपकी मीटिंग कराई जाएगी कमेटी की, और जो आपके जो किसान नेता है उनकी एमडी के साथ मीटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में हमारा पॉजिटिव मामला नहीं रहा तो फिर हम आपके माध्यम से अपनी बहुत बड़ी महापंचायत करके नहीं आगे का डिसीजन लेंगे और आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवगत कराते हैं। देखो जी, हमारी लगातार जो ये 12 साल से जो संघर्ष चल रहा, अब ये एक निर्णायक मोड में ये लड़ाई चल रही है। तो इसमें डीसी साहब ने जो पिछली मीटिंग में टाइम मांगा था वो टाइम पूरा हो गया, तो उसमें आज हमारा काम रोकने का प्रोग्राम था। लेकिन एसडीएम साहब ने हमको मीटिंग के बारे में कल का टाइम दिया है एमडी साहब से, इसलिए हम इस पॉजिटिव चीज़ को देखते हुए हम एसडीएम साहब को हमने टाइम दिया और आगे जैसे हमारी मीटिंग होगी उसमें जो रिजल्ट निकलेगा उस हिसाब से हम कमेटी उसका फैसला करेंगे।